टीका समय लगा लिया है। ओम चंदन स्मृत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आत्मा मर्ते नित्यम लक्ष्मी की सती अभी 6 दिन पहले तो लगाया। भगवान विष्णु मंगलम जो मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनो हरि। ये मानो ये रक्षा बांधो सबको। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए। हे प्रभु, या कुंदेन सारहार धवला, या शुभ श्राविता, या वीणावर्तन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभु देवी स्वामिता सामुक्ता सरस्वती भगवती विशेष जाडापा। ओम ब्रह्मामराणी त्रिपुरांतकारी भानुसुतोदश्च सर्वे ग्रह शांतिकरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ब्रह्मध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। दूसरी वाली नहीं कटेगी। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे। नहीं काटेंगे यार। ओम गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे। वसो मम अहं जानामि गर्भधं तमदिशा गर्भधं। बोली श्री गणपति महाराज की जय। ओम जो अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो भगवान से। ओम नियम शैवासम पास्ते स्वीकृमेत वेदांतनो बहुधापति न्यायिका अन्यत जैन शासनता कर्मेति मांसका स्वयं नो विधात वांछित कुलम त्रैलोकनाथो हरे कल्याणानां तुमस्मसां भाजनं विष्णुमूर्ते धुर्या लक्ष्मी मत्मे विसदि यद्यत् पापं पृथ्वी जगन्नाथ नमृषितं मे भद्रं पितृ भगवान् भूषे मंगलाय न मंत्रं नो यन्त्रं तदक्षण जाने न जाने मुदास्ति तदक्षण जाने विलपनं परम जाने मा तुदंसनं क्लेशरणं विधेयज्ञानेन विनया सत्या विधया सुप्ता तो जन्म योनि आचित्रभूत तदेतत् संतव्यं सकलोद्धारणी शिवे पुत्रो जायत कुचित कुमाता न भवति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमागम पाणौ भासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद लेकर रखो। वो अलग है, ये चौकी पर जगह बना के यहाँ रखो। ये चूरन और वो है। ये बच्चा उसे दो केला डालता है किसके लिए? यहाँ के लिए। बाहर आया है ना नया केला, उसमें लगाई हुई ये भी रखा है नाम से। अच्छा केला फल 2-3 दो नौका चढ़ा रख ले, दो पहले को रख लेना भाई, क्या है कि नया चल रही है। दूध गुलाब टोकरी धुलिए ना, टोकरी दे दीजिए। नहीं सर तब के दे दो। बैठ जाओ राजा, बैठो। हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो। हे दीनदयाल भगवान दया करो, सब कृपा करो, सबका कल्याण करो, विश्व का कल्याण हो जहाँ दया करो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ। व्यास जी बोलते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि बुरा बेता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए।
सूर्य जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से कहा था। देवर्षि नारद ने जिस प्रकार कहा था उसको तुम मन लगाकर सुनो। एक समय दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए नारद भगवान मृतलोक में आगमन किए। वहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न हुए मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से दुखी देख करके मन में विचार किया कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा विचार करके वो विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले विष्णु के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त, संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले कि हे ऋषि, वह सब अपना तुम मनोरथ कहो जिसको तुम सुनना चाहते हो, मैं सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने प्रार्थना किया, पूछा, हे भगवान, मृतलोक के प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए महापाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। तो हे भगवान, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कृपया बताएं कि इनका दुख किस प्रकार से दूर हो सकेगा। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे तुम सुनो। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृतलोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं तुम्हारे प्रेम से उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति विधिपूर्वक करने से प्राणी दुख से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को पाता है परलोक में। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद ऋषि बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त हो उसी दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु बांधवों से धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्के, मिठाई और सवाया प्रसाद सब इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण लेना चाहिए, बूरा या गुड़ कुछ भी लेना चाहिए। परंतु संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान को भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। प्रसाद बंद बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में यही लघु उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय है। सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा करके आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारा दुख सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान, जो भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के आए थे, उन्होंने बोला कि सत्यनारायण भगवान भी मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करके तुम सब दुखों से छूट जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करो। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं इसको निश्चय ही करूँगा, यह निश्चित करके ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हुआ और इस समय में ब्राह्मण
इस व्रत को प्रतिमास करता था और इस व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई और ब्राह्मण सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद मुनि से कहा हुआ नारायण का वचन मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो अब क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है? हम सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस समय इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोला कि सब कामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। इसलिए इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन में विचार किया कि मुझे भी जो आज लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। उस मन में यह विचार करके लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वह प्रसन्न होकर के पक्के खेले केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ, चल सब इकट्ठा और सवाया लेकर के अपने घर को चला। तब भाइयों को बुला करके विधि के अनुकूल भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्रादिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पाणि रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, हे श्री मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता था तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैसे आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहराकर साधु राजा के पास गया और विनयपूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आज मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। इसका विधान मुझे बताओ, मैं भी करूँगा। राजा से सब विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के से संतान के देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती धर्म के अनुसार संसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और वो गर्भवती हुई तथा उसके 10वें महीने में कन्या का जन्म दिया। उस कन्या का कलावती नाम संस्करण किया गया। वह दिन दिन इस तरह बढ़ने लगती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कलावती का नाम संस्करण किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि हे स्वामी, अपना संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। यह आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मविद ने दूत बुलाकर भेजा इस कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज कर। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचनपुर नगर को गया। वहाँ एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख करके जाति और मानवों सहित संतुष्ट विधि से के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जमाता सहित व्यापार के लिए रत्नपुर नगर में गया।
नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों के राजा चित्रकेत के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देख करके साथ दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहीं आकर छिप गए जहाँ ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते आते देख करके चोर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छिप गए। राजा के दूत जब साधु वैश्य के पास पहुँचे तो राजा का रखा धन देख करके इन दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए। बोले राजा ने बिना बिचारे इनको महाकारागार में डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की बसी माया के वशीभूत हो किसी ने इनका कहना नहीं सुना और दोनों का धन भी राजा चित्रकेत ने ग्रहण कर लिया। उसी सांप के द्वारा उसकी स्त्री भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अदुखित हो अन्न की चिंता में घर घर करने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। वहाँ बैठ करके कथा श्रवण करी, प्रसाद भक्षण कर रात को घर आई। माता लीलावती ने कहा, हे बेटी, तेरे मन में क्या विचार है? तू रात में कहाँ रही? कलावती ने शीघ्र कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन करके वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हमारे पति और जमाता को शीघ्र घर ले आइए और उनके अपराध को क्षमा करिए। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चित्रकेत को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य पुत्रादि सब नष्ट हो। राजा को ऐसा कहकर भगवान ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चित्रकेत ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठ करके अपना स्वप्न सुनाया और इन दोनों को वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने की आज्ञा। राजा का वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके ला करके उनको विनयपूर्वक कहा, हे भगवान, इन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके लाए हैं। इन दोनों ने राजा चित्रकेत को प्रणाम किया। पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ नहीं कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि तुमने प्रारब्ध से अत्यंत दुख पाया है, परंतु अब डर नहीं है, और उनकी बेड़ियाँ निकलवाकर हजामत आज बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे करके कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल तथा पत्ते आज भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन जमा। नित्य क्रिया के पश्चात साधु वैश्य ने जब नाव को ऊंची ऊंची देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नाव में बेल पत्ते आज देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उसी समय उसकी जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी स्वामी का शाप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख करके अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कह दिए उस मेरे अपराध को क्षमा करिए। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गए। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते हुए देख करके दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया है। ऐ दुर्बुद्ध, तूने मेरी आज्ञा से पुनः पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुई ब्रह्मा आदि देवता भी जब आप के रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्ध आपको कैसे जान सकता है? आप कृपा करें, प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मुझ शरणागत की रक्षा करिए और नौका में पहले के समान करिए। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और अब वैश्य ने सत्यपूर्वक नाव को जोड़ा और भगवान उसको आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और कहा
तब वैश्य ने कहा कि सत्यनारायण भगवान कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ। साथियों सहित यथाविधि पूजन करके श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़ करके अपने देश की ओर चला। साधु ने जमाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर के वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता था बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन करके वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी कन्या से बोली कि मैं चलती हूँ, तुम भी दर्शन करने के लिए शीघ्र आ जा। माता का कहना सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसादी को त्याग करके वह पति की ओर चली गई। इसी सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा गिरी। इसी तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख करके वैश्य ने भयातुर होकर कहा, यह क्या हो गया। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी और पति से बोली, अभी वह नाव सहित कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के कोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। स्वजनों के साथ विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा करके हड़ाऊ ले सती होने का निश्चय किया। इसके निर्णय से सारे चिंतित हो गए, दुखी हो गए, चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया है अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा, ऐसा मनोरथ वो साधु वैश्य ने सबको बुला दिया और दंड के समान बार बार भूमि पर गिर करके सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए, दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई है, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर के प्रसादी खाकर आए, तेरी कन्या का पति मिल जाए। आकाश से ऐसा वाक्य सुन करके शीघ्र घर जाकर के प्रसादी खाकर आई तो अपने पति को वहाँ पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा कि अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करके बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करके इस संसार का सुख भोग करके मरणोपरांत स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणी रेवा खंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद बन गया बेटा, ये बनाना है। पूरी बन अच्छा लगाना है प्लीज। हाँ तो लगा दो फैल लो। इसके बाद आना उनको बैठो सुनने बैठे कथा सुनने पहले। सत्यनारायण भगवान के व्रत का 5वां अध्याय प्रारंभ है। सूर्य जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लिंग कुंभध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके बढ़ते पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से न वहाँ गया, न नमस्कार किया। जब सब ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया, वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुँचा। उसकी 100 पुत्र था, धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके ग्वालों के समीप गया। उसने भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। तब राजा सतदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके मरणोपरांत सत्यलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसको भक्ति भाव से उसको पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कृपा से उसको ऐश्वर्य धन प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मन चाहा फल भोग करके अंत में सत्यलोक को प्राप्त होते हैं। हे विप्रो, यह आपसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण देव, कोई सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कलयुग में
विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत रूपी ही भगवान का रूप होगा, जो सबकी इच्छा फल प्राप्त कराएगा। हे ऋषियों, जो इसको पढ़ता है, सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों, पहले जन्म की जिन्होंने पहले से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, मनुष्यों उनके अगले जन्मों की कथा करता हूँ। बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया, उसमें श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके मोक्ष पाया। उल्का मुखनाथ लकड़हारा भील गुजराज हुआ, जो भगवान राम की सेवा करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। और उल्का मुख नाम के राजा दशरथ हुए, उन्होंने सब भक्ति कर्म करके और भगवान की सेवा करके मुक्ति प्राप्त की। धर्मात्मा सत्य प्रतीक साधु मोरध्वज बने, जिसने अपने पुत्र को आर्य से आधा चीर करके और श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज ब्रह्मध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने सब भगवान की भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इसी श्री स्कंद पुराणी रेवा कुंडी श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री भगवान की जय। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम, अब हवन करेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवहरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवहरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले भाई। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली तेरी पयलिया पे बाजे बसुरिया, तेरी पयलिया पे बाजे बसुरिया, सम सम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। चंद्रा के आनंद पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चंद्रमुखी आंखन पे बड़ी बड़ी अखियाँ, लटक लटक घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के घुंघराल गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन पे दिनों दिनों कजरा, बड़ी बड़ी अखियों पे दिनों दिनों कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी।
बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तुलसी डाल दिया बेटा। हाँ जी जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो, जय हो। चलो आ जाओ बाबू, आओ हम खबर पे करेंगे। करो।